आज का इश्यू है सोशल मीडिया। यस, आज का इश्यू सोशल मीडिया इसलिए है क्योंकि कल मैं कुछ पोस्ट देख रही थी और मुझे कमेंट पढ़ने की बुरी आदत है और एक्चुअली मुझे अच्छा लगता है, बहुत लोगों को है ये आदत, राइट? सो मुझे लगता है मेरे लिए बुरी आदत नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे मैनिफेस्टेड है मेरे लाइफ में जो बोलते हैं अरे बहुत बुरी आदत है, उसमें नेगेटिव ज़्यादा होते हैं। तो यस, होते तो हैं, कुछ फनी भी होते हैं। तो सोशल मीडिया का ज़माना है गाइस, और काफ़ी सारे पोस्ट्स आते रहते हैं, अच्छे बुरे, हमारे बिलीफ सिस्टम से मैच होने वाले, या फिर बिलीफ सिस्टम में ऐसा है कि ये बुरे हैं तो ऐसे भी पोस्ट आते रहते हैं। बेसिकली सब कुछ बिलीफ सिस्टम से ही मैच्ड होता है, अच्छे हो बुरे हो, जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम है वो तो हम मैनिफेस्ट करेंगे ही अपने लाइफ में। जो मैनिफेस्ट का मतलब है कि वो चीज़ हम, जो चीज़ बिलीफ सिस्टम को हम फोकस कर रहे हैं वो चीज़ तो 3D में हमको रिजल्ट दिखेगा ही। सो ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर है। ऐसा आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया एक इंटरैक्शन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर पोस्ट होते हैं आए दिन, यहाँ पर उसके ऊपर कमेंट्स आते हैं, किसी के ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं, किसी के कम फॉलोअर्स होते हैं, जिसके ऊपर ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं उस पर टिक साइन होता है। एक्सप्लेन करने की क्या ज़रूरत है, आपको तो पता ही है। और उनके कमेंट सेक्शन में धड़ाधड़ इतने सारे कमेंट्स आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। ऐसे ही मैं एक पोस्ट देख रही थी जो कि मदर इन लॉ का कंपैरिजन डॉटर इन लॉ के साथ किया गया था। सो ये एक्चुअली रील थी और उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स थे, जिसमें से ज़्यादा परसेंटेज में आदमियों के, मेन के कमेंट्स थे और बहुत ही ज़्यादा उसमें से परसेंटेज में नेगेटिव कमेंट्स थे टूवर्ड्स द डॉटर इन लॉ, टूवर्ड्स द वाइफ और द गर्लफ्रेंड। ऐसे कमेंट्स थे जिसमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग, सिंगल लोग भी ये कमेंट कर रहे होंगे जिनके पास कोई भी शादी के एक्सपीरियंस नहीं है, रिलेशनशिप का भी एक्सपीरियंस शायद ही होगा उनके पास, और वो कमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंपैरिजन दिखाया गया था कि कौन मतलब क्या, कैसा, किसका पोजीशन है और क्यों एक लड़का मतलब लाइक फंस जाता है मम्मी के बीच में, बीवी के बीच में, ऐसा कुछ मैंने ये देखा। और बहुत सारे धड़ाधड़ कमेंट आए थे उसके ऊपर कि आई एम गोइंग टू टेक साइड ऑफ माई मदर, आई लव माई मदर, नो वन इज लाइक माई मदर एंड दिस एंड दैट। जो लोग अपनी वाइफ का साइड दे रहे थे उन्हें बहुत सारी गालियां पड़ रही थी, ये भी देखा मैंने। उनके कमेंट पे कमेंट आ रहे थे, उनके कमेंट पे रिप्लाईज आ रहे थे। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, पोस्ट डाल रहा है कोई आदमी, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। आदमी का मतलब जनरली आदमी औरत सब अपने फ्रस्ट्रेशन में लगे हुए हैं, कमेंट कर रहे हैं, कमेंट का जवाब भी दे रहे। इतना टाइम है, इतना खाली टाइम है फ्रस्ट्रेशन निकालने का इस मोड में, ओके, इस रूप में। सो मैंने देखा कि बहुत सारे हमारे भैया भाई लोग सिर्फ मम्मा का अपना साइड दे रहे थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। आई लव माई पेरेंट्स टू, आई लव माई मदर, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कोई अपनी मम्मी का साथ देता भी है। रील वॉज वेर इट वॉज काइंड ऑफ, I don't want to explain, like I don't want to reveal it so much. It was like a very famous meme, so I hope you all must have watched that. इसमें दिखाया गया था कैसे माँ बहुत ज़्यादा होती है और वाइफ कुछ नहीं होती है टाइप का ये रील था। और यस, उसमें कमेंट्स थे मम्मी के साइड में थे, और ऐसे मम्मी के साइड में है ठीक है, लेकिन कमेंट्स ऐसे थे कि वो तो दूसरे घर की है, उसको क्यों इतना रिस्पेक्ट देना है, उसको क्यों हम लोग सर पे चढ़ा करके रखे, उसको क्यों हम लोग अपने जैसा ट्रीट करें, इस टाइप की चीज़ें लिखी भी हुई थी और गालियाँ भी लिखी हुई थी। बैड वर्ड्स, अब्यूजिव वर्ड्स थे फॉर देयर ओन वाइफ्स, फॉर देयर ओन गर्लफ्रेंड्स। सो आजकल का ज़माना है, लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी बना ही रहे हैं। एनी ऑफ यू जो कि ऐसे कमेंट्स करे हों, कभी तो ये ध्यान से सुनिएगा। क्या आप तैयार हो कि आपकी सिस्टर और बेटी के साथ भी ये होगा तो आप कंफर्टेबल होगे, लाइक आप कंफर्टेबल रहोगे? क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जो कमेंट कर रहे हैं, जो किसी को अब्यूज़ कर रहे हैं, वाइफ को अब्यूज़ कर रहे हैं,
आई रियली फील दैट इन्होंने बचपन में ट्रोमैटिक लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया हो, उनकी मदर्स को टॉर्चर होते हुए देखा हो, मे भी हो सकता है उनके फादर के द्वारा, फ्रॉम देयर फादर एंड ग्रैंड मदर। बिकॉज इस ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस के बाद क्या होता है ना गाइज, कि आदमी मदर से ज़्यादा अटैच हो जाता है और मदर की ज़्यादा केयर करने लगता है, और एक ऐसे नेगेटिव लेवल पे भी आदमी आ सकता है, आदमी औरत कोई भी, कि अब देखिए सब इंसान ही होते हैं, किसी ना किसी से गलती होती है, तो उनकी ऐसे पार्शियलिटी करके साथ दें कि बाकी सबको हम नीचा देखने लगे। कोई बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है कि अपनी मम्मी को आप बहुत ज़्यादा ऊपर देखो, ये होना भी चाहिए कि अपने पेरेंट्स की हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये भी बात सच है कि आपको सारे रिश्तों की वैल्यू करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मे भी हो सकता है कि आपने ऐसा बचपन में देखा हो कि आपके फादर आपकी मम्मी को कम इम्पोर्टेंस देके उनकी मम्मी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और इसीलिए आपका अटैचमेंट आपके मम्मी से ऐसा जुड़ा है कि आप उनके अलावा कोई नहीं देख रहे हो। तो समझिए कि अभी जिस टाइप से आप बिहेव कर रहे हो ना गाइस, या अगर ऐसी थिंकिंग है आपकी, मदर सबसे पहले और वाइफ एकदम छोटी चीज़ है, कोई कदर नहीं है। अगर आपकी जगह आपके पापा हों और ऐसी चीज़ें बोल रहे हों और वो अपने मदर की साइड ले रहे हों, भले वो अब इंसान है, भले वो गलत हो, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपके डॉटर के हस्बैंड ऐसी चीज़ें बोल रहे हों, लिख रहे हों, मैं अपनी मदर का साथ दूंगा लेकिन तुम्हारी बेटी का कभी साथ नहीं दूंगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। सेम गोज विथ योर सिस्टर इफ हर हस्बैंड सेज सच थिंग्स, ओके। तो आप ऐसी विचार और ऐसी धारणा तब ही रखें गाइस जब आप अपने परियों के लिए, अपने बेटियों के लिए, अपनी सिस्टर्स के लिए ऐसी चीज़ें टॉलरेट कर सकते हैं। अदरवाइज लाइफ में हमें सिर्फ एक ही रिलेशन की नहीं गाइस, हर उस रिलेशन की ज़रूरत है जिसके बिना सोसाइटी नहीं चलती। ओके, सोसाइटी में ये नियम है। अब काफ़ी लोग सिंगल भी रहते हैं, मोस्टली मुझे लगता है ये चीज़ें जो कमेंट सेक्शन में बोलते हैं, नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं, दे आर वेरी फ्री, also they are single and they don't have any experience of marriages or something, or relationship or something like that, or they must have gone through a breakup and all, and they are putting blame on the whole gender. Okay, so आप समझिए इस बात को कि आप जो कह रहे हो, क्या वो आप अपनी लड़की के लिए, अपनी बहन के लिए एक्सेप्ट करोगे? मुझे नहीं लगता गाइस। ओके, सो आप उतनी कदर अपनी वाइफ की भी करें, गर्लफ्रेंड हो तो उसकी भी करें, क्योंकि वो फ्यूचर में शायद आपकी वाइफ ज़रूर बनेगी। ओके, शायद मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपको बाद में ऐसा लगे कि नहीं, शी इज़ नॉट सूटेबल, तो हो सकता है कि आप लोग का म्यूचुअल ब्रेकअप भी हो जाए। तो आई डोंट नो अबाउट दैट, बट रिस्पेक्ट सबकी करें, क्योंकि लाइफ में बैलेंस बना करके चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब इंसान हैं, कुछ ना कुछ किसी और के बिलीफ सिस्टम से गलत हो ही जाता है, और वहाँ मैच्योरिटी और बैलेंस की ज़रूरत होती है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। आप ऐसा नहीं कह सकते कोई पोजीशन पे आपके वजह से है तो आप सिर्फ उसी का साथ देंगे, उसका साथ नहीं देंगे। वो लड़की भी अपना घर छोड़ करके आपके पास आएगी। तो समझिए कि आप जो चीज़ें अपनी वाइफ के बारे में कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं ना, वो चीज़ें आपके फादर उनकी वाइफ के बारे में बोले तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपके फादर अगर अपनी मम्मी की साइड लेकर के आपकी मम्मी की साइड नहीं ले रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ओके, आपको पता है ऐसे चाइल्डहुड ट्रॉमास की वजह से जब हमने अपने मॉम्स को इस टाइप से देखा है तो हमारे मन में कितना एंग्जाइटी बैठ गया है। अपने मॉम को कभी ना कभी टॉर्चर होते हुए, डोमिनेट होते हुए देखा है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी हमारे सभी भाइयों से कि आप अपने बच्चों की माँ के साथ वो ना करें जो शायद आपकी माँ के साथ हुआ है, क्योंकि कल को आपके बच्चे भी आपको ना हेट करने लगे, आपकी मॉम को ना हेट करने लगे। तो लाइफ में बैलेंस बना करके रहें। सारे रिश्ते इंपॉर्टेंट होते हैं, एवरी रिलेशनशिप इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है जब बिलीफ सिस्टम मैच नहीं होता।
आई होप मैं आप लोगों को समझा पाई हूँ, और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे इंस्टाग्राम पे एक फॉलो एंड यूट्यूब लिंक पर जाकर के यूट्यूब पे सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।